बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी वाक़या सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बयान किया जाता है कि ग़ज़वा खैबर के मौके पर एक चढ़ावा हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। वो चढ़ावा यहूदियों की बकरियां चराता करता था। जब देखा कि खैबर से बाहर मुसलमानों का लश्कर प्राउल डाले हुए हैं, इसके दिल में ख्याल आया कि मैं जाकर इनसे मुलाकात करूं और देखूं कि ये मुसलमान क्या कहते हैं और क्या करते हैं। चनाचा बकरियां चराता हुआ मुसलमानों के लश्कर में पहुंच गया और इनसे पूछा, तुम्हारा सरदार कहाँ है? सहाबा कराम ने बताया कि हमारे सरदार हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खेमे के अंदर हैं। पहले तो इस चरवाहे को इनकी बातों पर यकीन नहीं आया, तो इसने सोचा कि इतने बड़े सरदार एक मामूली से खेमे के अंदर कैसे बैठ सकते हैं। इसके जहन में ये भी था कि जब आप इतने बड़े बादशाह हैं तो बहुत ही शान और शौकत और ठाट बाट के साथ रहते होंगे, लेकिन वहाँ तो खजूर के पत्तों की चटाई से बना हुआ एक खेमा था। खैर, वो चढ़ावा इस खेमे के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए दाखिल हुआ और आपसे मुलाकात की और पूछा कि आप क्या पैगाम लेकर आए हैं और किस बात की दावत देते हैं। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके सामने इस्लाम और ईमान की दावत रखी और इस्लाम का पैगाम दिया। इसने पूछा कि अगर मैं इस्लाम की दावत कबूल कर लूँ तो मेरा क्या अंजाम होगा और क्या रुतबा होगा। हज़रत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम लाने के बाद तुम हमारे भाई बन जाओगे और हम तुम्हें गले से लगाएंगे। इस चढ़ावे ने कहा कि आप मुझसे मजाक कर रहे हैं, मैं कहाँ और आप कहाँ? मैं एक मामूली सा चढ़ावा हूँ और मैं इस स्याह फाम इंसान हूँ। मेरे बदन से बदबू आ रही है। ऐसी हालत में आप मुझे कैसे गले से लगा सकते हैं? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम तुम्हें ज़रूर गले से लगाएंगे और तुम्हारे जिस्म की स्याही को अल्लाह ताला मिटा देगा और अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्म से उठने वाली बदबू को खुशबू से बदल देंगे। ये बात सुनकर वो फौरन मुसलमान हो गया और कलमा शहादत पढ़ लिया। फिर हज़रत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं क्या करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ऐसे वक्त पर ईमान लाए हो कि ना तो इस वक्त किसी नमाज का वक्त है कि तुमसे नमाज पढ़ाऊं और ना ही रोज़े का ज़माना है कि तुमसे रोज़ा रखवाऊं। ज़कात तुम पर फ़र्ज नहीं है। इस वक्त तो सिर्फ एक ही इबादत हो रही है जो तलवारों की छाँव में अंजाम दी जाती है और वो है जिहाद फी सबिलिल्लाह। इस चढ़ावे ने कहा, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इस जिहाद में शामिल हो जाता हूँ, लेकिन जो शख्स जिहाद में होता है इसके लिए दो में से एक सूरत होती है, या गाजी या शहीद। तो अगर मैं इस जिहाद में शहीद हो जाऊँ तो आप मेरी कोई ज़मानत लीजिए। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस बात की ज़मानत लेता हूँ कि अगर तुम इस जिहाद में शहीद हो गए तो अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में पहुँचा देंगे और तुम्हारे जिस्म की बदबू को खुशबू में तब्दील फरमा देंगे और तुम्हारे चेहरे की स्याही को सफ़ेदी में तब्दील कर देंगे। चूँकि वो चढ़ावा यहूदियों की बकरियां चढ़ाता हुआ वहां पहुंचा था, इसीलिए हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम यहूदियों की जो बकरियां लेकर आए हो इनको जाकर वापस करो, इसलिए कि ये बकरियां तुम्हारे पास अमानत हैं। इस बात से ये अंदाज़ा लगाएं कि जिन लोगों के साथ जंग हो रही है, जिनका मुहासरा किया हुआ है, इनका माल गनीमत है, लेकिन चूँकि वो चढ़ावा बकरियां मुआहदे पर लेकर आया था, इसलिए आपने हुक्म दिया कि पहले वो बकरियां वापस करके आओ, फिर आकर जिहाद में शामिल होना। चनाचा इस चढ़ावे ने जाकर बकरियां वापस की और वापस आकर जिहाद में शामिल हुआ और शहीद हो गया। जब जंग ख़त्म हो गई तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर का जायज़ा लेने गए। एक जगह आपने देखा कि सहाबा कराम का मुजमा इकट्ठा है। जब आप करीब पहुँचे तो इनसे पूछा कि क्या बात है। सहाबा कराम ने फरमाया, जो लोग जंग में शहीद हो गए हैं इनमें से एक आदमी ऐसा भी है कि जिसको हमसे कोई नहीं पहचानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे दिखाओ। जब आपने देखा तो आपने फरमाया, तुम इस शख्स को नहीं पहचानते।
مگر میں اس شخص کو پہچانتا ہوں، یہ چڑھاوا ہے اور یہ وہ عجیب و غریب بندہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا جنت الفردوس میں پہنچا دیا ہے، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہے ہیں اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے اور اس کی بدبو خوشبو سے بدل گئی ہے۔